टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन का ऐलान किया गया है। कल से सभी प्राइवेट बसें बंद रहेंगी। सरकार की सख्ती के चलते ये नाराजगी है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं। यहां ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन का ऐलान हुआ है। कल से सारी प्राइवेट बसें जो हैं वो बंद रहेंगी। कल सड़कों पर प्राइवेट बसें नहीं दौड़ेंगी। सरकार की सख्ती से ये नाराज हैं। जैसलमेर हादसे के बाद सख्ती बरती जा रही है। प्राइवेट बसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन की मांग है कि पहले दिया जाए कुछ समय, उसके बाद सरकार और परिवहन विभाग करे कार्रवाई। तो यहां वक्त की मांग की जा रही है सरकार से। जो ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन है वो मांग कर रहे हैं कि कुछ वक्त दिया जाए। जो अभियान चलाया है उसमें थोड़ी छूट दी जाए। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जोधपुर में ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन का ये ऐलान है, यानी कल से बसें जो हैं वो सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। यानी जो आम लोग हैं उनको उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है अब। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए जिस तरह से जैसलमेर हादसे के बाद में राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे और परिवहन विभाग ने 29 तारीख को जो एक आदेश जारी किया था, उस आदेश के खिलाफ आज कह सकते हैं अब से कुछ देर पहले जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने पत्र जारी कर इस बात की सूचना दी कि कल से तमाम उनकी प्राइवेट बस है जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परिवहन पर चलती है वो बंद रहेगी। हमने अधिकारियों से और पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी उनका जो है कहना ये है कि जिस तरह से आदेश परिवहन विभाग ने निकाला है, 8 साल पहले अगर कोई बस रजिस्टर्ड होती है और उसके लगातार हर साल जब फिटनेस की जाती है, सब कुछ चेकिंग की जाती है, तो वो दोषी अधिकारी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार क्यों नहीं करती है। और अब जब एकदम हादसा होने के बाद में तमाम वो पुरानी और नई बसें सबको टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी सबसे पहली मांग तो यह है कि जिन अधिकारियों ने उसको जो है पास किया था, उनके खिलाफ सरकार का क्या रवैया है। निजी बसों पर जिस तरह से जुर्माना लगाया जा रहा है, जिस तरह से सीज की जा रही है, तो ये कह सकते हैं एक तरफा कार्रवाई है। अगर बात की जाए, उन्होंने 2 दिन पहले जब प्रेस वार्ता हुई तब भी उन्होंने ये कहा था कि रोडवेज बसों के संचालन को लेकर आप देखिए, रोडवेज की बसें फिटनेस नहीं होती है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है, उसके बावजूद उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर एक कह सकते हैं सॉफ्ट टारगेट सरकार के लिए होता है, जबकि निजी टूर ऑपरेटर्स को कोई भी सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं दी जाती है। उन्होंने ये भी बात कही कि हम मानते हैं इस बात की कि जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है, हम भी उस दुख में शरीक है, लेकिन कह सकते हैं सरकार की जो एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है और जो 29 अक्टूबर को आदेश निकाला, उस आदेश के खिलाफ उन्होंने जो है ये घोषणा की है। कल से जो है, यानी कि आज रात को जो बस जा रही है या आ रही है, वो बसें आएगी और उसके बाद में कल से कोई बसें प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है सरकार और परिवहन विभाग मिलकर इस समस्या का कैसे समाधान करते हैं। अरुण, एक और चीज बताइए, क्या ये लॉन्ग रूट की बसें हैं या जो लोकल चलने वाली बसें हैं प्राइवेट, वहां भी ये जो इन्होंने ऐलान किया है वो लागू होगा? नहीं, अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें है ये लंबे रूट पर भी चलती है। यहाँ से दिल्ली हरिद्वार तक जाती है, जम्मू कश्मीर तक जाती है, और बात की जाए पंजाब बीकानेर, यानी कि हर जगह ये बसें जाती है। और करीब 8000 बसों के पहिए थम जाएंगे इस हड़ताल की घोषणा के साथ। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं जो लोग छुट्टी पर अपने गाँव गए हुए हैं उन्हें वापिस आने में काफी परेशानियां होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से रोजाना का आवागमन है, यहाँ से गुजरात की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र पुणे की बात कर ली जाए, जोधपुर में बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सभी ने इस हड़ताल का समर्थन किया। तो कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है इसका असर स्थानीय लेवल पर, अगर प्रदेश लेवल की बात की जाए, साथ ही साथ नेशनल लेवल पे, दोनों जगह इसका असर देखने को मिलेगा। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो कल से जो यात्री दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं या वहां से वापस आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।